खबर पर पैनी नजर। आप देखते रहिए खबर की तह तक। राकेश वर्मा के खेत में विद्युत पोल लगने से उत्पन्न हुआ विवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज चैनल खबर की तह तक में। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जनपद से आई एक ऐसी खबर की जो एक किसान की व्यथा को सामने लाती है। जलालपुर तहसील के कल्याणपुर ग्राम सभा के निवासी राकेश वर्मा अपने खेत में जबरदस्ती लगाए गए विद्युत पोल के खिलाफ न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आइए जानते हैं खबर को विस्तार से। राकेश वर्मा का आरोप है कि उनके खेत की मेड़ पर हाई वोल्टेज विद्युत लाइन के लिए पोल लगाया जा रहा है, जिसका उन्होंने कड़ा विरोध किया। उनके अनुसार खेत के बगल में मौजूद चकमार्ग के किनारे से पोल ले जाया जा सकता था, जिससे उनकी खेती को कोई नुकसान ना हो। लेकिन जलालपुर तहसीलदार गरिमा भार्गव की मौजूदगी में एसडीओ जलालपुर और विद्युत कर्मचारियों ने पुलिस बल के साथ मिलकर जबरदस्ती उनके खेत पर पोल स्थापित कर दिया। राकेश वर्मा ने इस अन्याय के खिलाफ जिला प्रशासन से लेकर पुलिस अधीक्षक और सम्मनपुर थाना प्रभारी तक शिकायती पत्र सौंपा। उनका कहना है कि इस पोल की वजह से उनकी खेती को भारी नुकसान हो सकता है और भविष्य में कोई अनहोनी घटना भी हो सकती है। विगत कुछ दिनों पहले हाई वोल्टेज की चपेट में आने से मेरे ही परिवार के एक नवयुवक की दर्दनाक मृत्यु हो चुकी थी, जिसके कारण मैं और मेरा परिवार हमेशा अनहोनी घटनाओं की आशंका से डरा हुआ सहमा रहता है। लेकिन उनकी शिकायतों पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। राकेश वर्मा ने मीडिया के सामने आकर अपनी पीड़ा बयां की है और प्रशासन से इस पोल को हटाने की मांग की है। सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों प्रशासन ने चकमार्ग जैसे वैकल्पिक रास्ते का उपयोग नहीं किया? क्या राकेश वर्मा को उनके हक का न्याय मिल पाएगा? क्या उनके खेत से विद्युत पोल हटाया जाएगा या यह विवाद यूं ही अनसुलझा रह जाएगा? स्थानीय प्रशासन और विद्युत विभाग की इस मामले में चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। राकेश वर्मा जैसे कई किसान अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। ऐसे में प्रशासन का यह कदम न केवल उनकी आजीविका को प्रभावित कर सकता है, बल्कि उनकी सुरक्षा को भी खतरे में डाल सकता है। हमारी टीम इस मामले पर नजर रखेगी और आपको हर अपडेट से अवगत कराएगी। अगर आपके पास इस तरह की कोई कहानी या शिकायत है और हाँ, आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। आप बने रहें न्यूज चैनल खबर की तह तक के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला अभी समाप्त नहीं हुआ। बिल्कुल आप ले जा सकते हैं, क्यों नहीं ले जा सकते? ले जाइए आप, स्वतंत्र है। मेरा मुआवजा, मेरा नुकसान जो होगा वो कौन देगा? अरे भाई, सक्षम अधिकारी बैठे हैं, उसके लिए भी आपको देने के लिए। मैडम बताइए। मैडम के मत जाओ, मैडम के मत जाओ। एप्लीकेशन दीजिए। नहीं, क्यों नहीं जाए? हम बात नहीं कर सकते। बात करिए, मोबाइल नीचे करके बात करिए। आप नहीं, मैं रिकॉर्डिंग करूंगा। हमारी बात किसी के नहीं, रिकॉर्डिंग में करूंगा। बिना उनके सहमति के आप किसी की बातें रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। एक ये भी क्या कला नियम कानून आता है। नहीं, आप जबरदस्ती कर रहे हैं। वर्मा जी, आप क्या कला जबरदस्ती मत बताइए। आप वहाँ की वीडियो बना सकते हैं, यहाँ जितने जनता खड़ी है उसकी वीडियो बना सकते हैं। आप तर्क वितर्क करना है तो प्रेम से बातें करिए, मोबाइल नीचे करके बातें कर दीजिए। ठीक, मैडम से जो भी सीधा हो जाएगा तो फिर नया बढ़ावा मिल जाएगा। तो एसडीओ साहब लिखित आप दे नहीं रहे हैं। एसडीओ साहब सीधा सीधा इधर हम लिया अंदर ले। हां ठीक है, उठा के रख दो, उठा के रख बस। ठीक, उठा दो, पकड़ लो सब लोग, पकड़ लो, पकड़ उठाओ, आगे से करो। हाँ, और ले लो, सीधा कर लो, ले आओ। हाँ, वहीं से खींचो, और खींचो, थोड़ा सा खींचो, खींचते रहो सब लोग एक साथ खींचो। बोल के बोल के लो। हाँ, एक साथ ताकत लगाओ और खींचो, उठा दो, खेल दो, घुमा दो अपने आप जाइए। चलो इधर कर दो। हाँ, और पकड़ लो सब लोग, एक तरह पकड़ो। गरम है, चलो अभी ठंडा हो जाएगा।
आप लिखित नहीं दे रहे हैं एसडीओ साहब? हम कुछ नहीं देंगे आपको। क्यों? क्यों का जवाब वहाँ से पूछिए। अरे यार वहाँ जाता हूँ तो वहाँ कहते हैं विभाग से जाओ बात करो। आप जबरदस्ती कर रहे हो। एसडीओ साहब, ये नुकसान कौन भरेगा? ये जो धान का नुकसान हो रहा है ये कौन भरेगा? आपके निगाह में नुकसान नहीं हो रहा है? कितना नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा है। मेरा 1 पैसे का नुकसान हो तो रहा है। 1 पैसा दे दिया जाएगा। अगर 1 पैसा नुकसान, अगर उचित नुकसान होगा तो उसका भी जबरदस्ती नहीं एसडीओ साहब, आप बात करो। खराब हो गया था जे आज तक आज की बात करो, आज की बात करो। आज हम खड़े हैं। आज की क्या बात है? 4 विषय लहसुन खराब हो तब से देते हैं आ गए सब। आप जबरदस्ती करोगे? आप कोई आदेश नहीं दिखा रहे हो, केवल जबरदस्ती। कोई आदेश हो तो आप दिखाओ कि आप रोक सकते हो। तो आपके पास आदेश हो कि आप लगा सकते हैं, वो दिखाइए मुझे आप। जो सरकार का नियम है, सरकार की जमीन है ना, उसी का मैं पालन कर रहा हूँ। सरकार की ज़मीन नहीं, मैं इसकी मालगुजारी देता हूँ। देते होंगे लेकिन है सरकार की। अब आप मेरे हाकिम नहीं है, आप मेरे नौकर हैं। आप बिल्कुल मैं नौकर, हाँ। नौकर है मान लीजिए। हम कहाँ करें आपके हाकिम में? मैं नौकर हूँ। आप जबरदस्ती केवल कर रहे हैं, कोई आदेश आप दिखा नहीं रहे हैं। जो समझ में आए आप समझिए। इसका मतलब आप जबरदस्ती करेंगे। जो आपको समझ में आए कर सकते हैं। ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश वर्मा है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं कल्याणपुर ग्राम सभा है। क्या समस्या है आपकी? समस्या मेरी है, बिजली विभाग द्वारा जबरदस्ती मेरा चक है, उसमें से पोल लेके जा रहे हैं ये लोग, और उसी के लिए मैं दौड़ रहा हूँ और अभी तक मेरी सुनवाई कहीं हुई नहीं है। 24 तारीख को एसडीओ विद्युत वितरण खंड जलालपुर, जेई कल्याणपुर और तहसीलदार जलालपुर, ये तीनों लोग लगभग 1 बजे पहुंचे। मैं अपनी खेत में दवा का छिड़काव करवा रहा था। ये पूरी टीम के साथ पहुंचे, मैं पुलिस के साथ, पूरा फोर्स था और लगभग 30-35 लोग थे, ठेकेदार भी था उसमें। तो ये लोग जबरदस्ती मेरे खेत में खुदाई करने लगे पोल गाड़ने के लिए। मैंने एसडीओ साहब से कहा, मान्यवर किस आदेश पे आप ये पोल गाड़ रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि ये बिजली की लाइन बन रही है और जाएगी इधर से। तो मैंने कहा कोई आप आदेश दिखाइए। तो उन्होंने कहा कि आदेश हम लाए हैं। तो मैंने कहा दिखाइए, कहे अभी दिखाएंगे, लेकिन ना कोई आदेश मुझे दिखाया गया। फिर मैंने तहसीलदार महोदय से पूछा, मैंने कहा मैडम जी किस आधार पे आप लोग ये गड़वा रहे हैं पोल? तो उन्होंने कहा कि एसडीओ से पूछिए। मैं एसडीओ के पास जाता हूँ तो कहते हैं तहसीलदार साहब के पास जाओ। तो मुझे ऐसे दौड़ाते रहे, कभी इनके पास कभी उनके पास। फिर मैं थाने में गया, जब ये लोग गाड़ दिए मैं थाने में गया, एक एप्लीकेशन दिया। तो एसओ साहब नहीं थे, उन्होंने कहा फोन पे कि मैं शाम तक इसकी जांच करवाऊंगा, उसके बाद कार्रवाई करूंगा। आज तक जांच नहीं हुई और ना कोई कार्रवाई हुई। फिर उसके बाद दूसरे दिन कल ये लोग पहुंचे, मैं फोर्स तार खींचने लगे, जबकि धान की फसल लगी है, खेत खाली था, तब ये लोग नहीं आए। मेरा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई और प्लस ये जबरदस्ती जो पोल गाड़े हैं बगैर किसी अनुमति के, इसी के लिए मैं भटक रहा हूं। लेकिन मैं डीएम साहब के यहाँ भी एप्लीकेशन दिया हूं, कप्तान साहब के यहाँ भी दिया हूं, सीएम साहब के यहाँ भी भेजा हूं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई मेरी नहीं हुई। बिजली सप्लाई तो सार्वजनिक है, सबको बिजली की जरूरत है, तो पोल लगाने के लिए आप क्यों रोक रहे हैं? नहीं, वो मेरे बीच चक से जा रहा है, बगल से चक मार्ग है। मैंने कहा आप उधर से लेके जाइए, तो इन्होंने कहा नहीं हम सीधे लेके जाएंगे, जो करना हो करिए आप। आपके चक से जाने के लिए जा रही है बिजली, तो आपको समस्या क्या हो रही है? क्या प्रॉब्लम है? मेरे अभी पूर्व में मेरे ही घर का एक लड़का जिसकी उम्र 30-32 साल थी, 11,000 की वोल्टेज की लाइन की चपेट में आके उसकी मौत भी हो गई थी। तो खतरा तो है ये है।
11,000 वोल्टेज से। ये जो सप्लाई जा रहा है ये भी 11,000 वोल्टेज है। ये भी 11,000 वोल्टेज है। और मैं बगल से चकमार्ग है, मैं कह रहा हूँ कि आप चकमार्ग से लेके जाइए, लेकिन ये लोग जबरदस्ती चकमार्ग से लेके जा रहे हैं। चकमार्ग से ले जाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। केवल जो आपके बीच तक में लग रहा है उससे प्रॉब्लम है। मुझे वही दिक्कत है। तो शासन प्रशासन से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं शासन से यही चाहता हूँ मेरे साथ न्याय हो, पोल को उखाड़ के वो चकमार्ग से लेके जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर वो पोल चक में ही रहता है तो फिर आपको कल को अगर कोई घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मेरी फसल में आग लग गई या तार गिर गया, कोई मर गया, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मतलब सब मिला जुला के आपका कहने मतलब है कि अगर पोल आपके खेत में लगा हुआ है तो खेती करने में आपको समस्या होगी, बहुत वहाँ दिक्कत आने है। जाने में। भाई हाई टेंशन तार है, आधुनिक युग है, मशीन से कटाई होती है, कहीं मशीन में तार बच गया तो वहाँ भी दुर्घटना हो सकती है। तो इसीलिए हमको दिक्कत है कि वो चकमार्ग से हटा के, वो चक से हटा के चकमार्ग से ले जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तो न्याय के लिए आपने बताया कि हम एसपी के यहाँ गए, डीएम के यहाँ गए, थानाध्यक्ष के यहाँ गए, लेकिन अभी तक मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई है। कहीं किसी प्रकार का अभी आपको कोई आश्वासन नहीं मिला? कोई आश्वासन नहीं मिला। अब फिर आप क्षेत्र, जनपद, प्रदेश व देश विदेश की हर छोटी बड़ी ताजी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, ताकि आने वाली खबर का अपडेट आपको मिलता रहे। आने वाली अगली खबर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।